जी गुरुदेव, श्री हरिवंश। गुरुजी, इतने सारे संप्रदाय को बनाने का क्या उद्देश्य है? क्या भक्ति मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए संप्रदाय अनिवार्य है? हाँ, क्योंकि हम प्रभु को एक ही भाव से नहीं बचते हैं। हमारा मन है तो हम भगवान को अपना यार बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। अब उसके लिए हमें दोस्त बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो भगवान ही आचार्य रूप में आ गए, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी। सखा अष्ट सखा ले सखा भाव को, भगवान को हम अपना पति बनाना चाहते हैं भाव भक्ति मार्ग में। तो कांता भाव की उपासना के आचार्य प्रकट हो गए। भगवान को हम अपना स्वामी बनाना चाहते हैं तो दास्य भाव के आचार्य प्रकट हो गए। और भगवान में हम अभेद होना चाहते हैं तो शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए। एक ही भगवान अलग अलग भावों के अनुसार भजने वाले भक्तों के लिए वो विविध आचार्यों के रूप में प्रकट होकर वो मार्ग बता दिया कि हम जिस भाव से चाहें अपने प्रभु को प्यार कर सकते हैं। हम अपने प्रभु को गुरु मान लें, अपने प्रभु को प्रीतम मान लें, अपने प्रभु को सखा मान लें, अपने प्रभु को स्वामी मान लें, अपने प्रभु को पुत्र भी मान लें। नंद यशोदा आदि जिस भावना में मगन होकर भगवान को पुत्र, ऐसे कितने महाभागवत हो गए जो भगवान को पुत्र भाव से भजे और भगवान उनको उसी रूप में आनंद प्रदान किया। तो इसमें कौन सी बिलग बात है? किसका प्रश्न है? इसमें कोई बिलग बात लगी क्या? हाँ, ये हमारे भगवान की कृपालुता है। जो जैसी भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसको बताने के लिए विविध रूपों में आकर के विविध आचार्यों के रूप में आ गए और वो बता रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य संशय की बात थोड़ी है। अच्छा, भगवान के हमारे विविध नाम हैं, जैसे पानी, जल, तोय, वार, वाटर। अब बोले इसमें क्या भेद है? अब वो इंग्लिश भाषा सीखे, बहुत अच्छा लगता है, वाटर बोले। जो थोड़ा पवित्र शास्त्रीय भाषा में वो वार, तोय ऐसे शब्दों को, अपने देहाती भाषा में बोले पानी पिला दो। लेकिन बोल तो वही रहे ना, समझने वाला तो समझ रहा है ना। जब एक प्रकृति रचित पदार्थ के नामों के भेद से उसमें अंतर नहीं पड़ता तो परमात्मा हो, तो तत्व है। राम कृष्ण हरि ओंकार शिव, जितने अनंत नाम है, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, उन्हीं की तो है। ऐसे भगवान शेष जी 2000 जिभ्या से नाम जप करते रहते हैं, लेकिन आज तक पार नहीं पाए। इतने नाम भगवान के। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो कथाओं के अनुसार ही नाम पढ़ते हैं भगवान के। बोले रस्सी में बांधे दामोदर भगवान, अघासुर बकासुर नाश के, भगवान के नाम लीला के अनुसार। कितनी लीलाएं हैं, कितने उनके नाम हैं, क्योंकि वो अनंत है। अब कोई जो नाम जप रहा है भगवान उसको वैसे ही परमानंद प्रदान कर रहे हैं। अब कहते हैं ये विविध नाम क्यों हैं, विविध भाव क्यों हैं? वो अनंत है। अब एक करके पकड़ो, जो पकड़ोगे वही अनुभव में आ जाएगा। गोस्वामी जी को राम दिखाई देते हैं, गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, उपनिषद तत्वदर्शी महात्मा को ब्रह्म दिखाई देते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गीता का स्वाध्याय करने वाले कृष्ण दिखाई देते हैं, मत्ता परतर्म नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अब बताओ, बोले वो तो ब्रह्म कह रहे हैं, वो राम कह रहे हैं, वो श्याम कह रहे हैं, वो कृष्ण कह रहे हैं, बोले बात एक ही है। ये उनके नाम है, वो एक है। बोले कोई उनको पितृ भाव से, मित्र भाव से, गुरु भाव से, स्वामी भाव है। और वैसे भी ये हमें सुविधा दी गई है कि जुगल घाट नहा लो, या तो मथुरा जाके विश्राम घाट नहा लो, या केसी घाट नहा लो, लेकिन जिसमें नहाओगे वो क्या है? बस समस्या का समाधान है। बोले इतने घाट क्यों बना दिए गए? क्योंकि अलग अलग पसंद है ना, कि आज हम विश्राम घाट में नहाएंगे, बोले हम तो जुगल घाट में जाएंगे, बोले हम केसी घाट में, जाइए आप, लेकिन जब नहाओगे तो एक ही यमुना होगी। तो समस्या क्या है? क्यों सकी? हाँ, बात समझ नहीं।